हंदवाड़ा मुख्य शहर को बारीरपोरा, चोगल, फ्रूट मंडी और बाईपास से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग जामिया कदीम रोड बेहद जर्जर हालत में है, जिससे हजारों यात्रियों निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। ये महत्वपूर्ण सड़क PMGSY हंदवाड़ा और नगर समिति हंदवाड़ा के अधिकार क्षेत्र में आती है। फिर भी हाल के दिनों में कोई महत्वपूर्ण मरम्मत या रखरखाव कार्य शुरू नहीं किया गया है। सड़क की सतह गड्ढों, दरारों और कटाव वाले हिस्सों से भरी हुई है, जिससे वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बिगड़ती स्थिति स्कूल, परिवहन, आपातकालीन सेवाओं और स्थानीय व्यवसायों को प्रभावित कर रही है। एक चिंतित निवासी ने कहा, हम PMGSY हंदवाड़ा और SC हंदवाड़ा से तत्काल कार्रवाई करने की अपील करते हैं। ये सड़क केवल अब क्षतिग्रस्त नहीं है, ये खतरनाक भी है। निवासियों की मांग है कि मौसम की वजह से और अधिक नुकसान होने से पहले मरम्मत और मैग्डेमलाइजेशन की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से स्थिति की गंभीरता का आकलन करने के लिए क्षेत्रीय निरीक्षण करने का भी आग्रह किया। हंदवाड़ा से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। ये जो रास्ता जामिया कदीम से बाईपास तक जाता है, ये एक्चुअली इसको PMGSY अंडर आता है और बहुत पुराना रास्ता है। और इस रास्ते पर जो बस्ती है ये लो लाइंग एरिया में आता है और हमने बार बार हुकाम से गुजारिश की कि इस रास्ते के पर उस तरह मरम्मत की जाए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। मामूली बारिश पड़ती है तो उससे भी, और आज बारिश नहीं है लेकिन बारिश के बावजूद यहाँ पानी इतना जमा हो गया है, हम चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं। जो भी लोग आते जाते हैं उनको भी मुश्किल होती हैं, क्योंकि यहाँ GM के लड़के लड़कियां बच्चियां पढ़ती हैं और उनको भी मुश्किल हो जाता है कॉलेज जाने में, और बीमार होता है और वो भी प्रॉब्लम। इवन की यहाँ एक तो ये जगह है, यहाँ पर कई दफा बहुत सारी गाड़ियां इसी खाड़ी के नीचे चली गई, जिससे उनको काफी नुकसान हो गया। और इसका एक मेन जो इसका सोल्यूशन है वो हम लोग कहते हैं कि अंडरग्राउंड ड्रेन, अंडरग्राउंड ऑलरेडी आ गई है यहाँ इस पोल तक, और वहां से एक अंडरग्राउंड ड्रेन अगर मिलेगी हम, और उससे ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। वो हमारी पुरजोर रिक्वेस्ट है, पुरजोर इल्तिमास है कि एक अंडरग्राउंड ड्रेन बनाई जाए यहाँ पर। हम RNB के पास गए, हम PMG वालों के पास गए और हम PHG वालों के पास गए। PHG में यहाँ जो पाइपें यहाँ लीकेज हो रही थी उनका हम शुक्रिया अदा करके उनके वो पाइपें अगर रिपेयर कर ली हैं और वक्ती तौर पर वो मुश्किल वो लीकेज खत्म हो गई है, लेकिन वो वक्ती तौर जो रिपेयर को उनको हम कैसे करके परमानेंटली आप इनको उस तरह बंद कर दिए ताकि आइंदा लीकेज ना हो। और दूसरी जगह ये है कि PMG वालों के पास हम गए और उनसे हम ये कहते कि इसका हम ड्रेन बना दीजिए। पहले शुरू काम किया था लेकिन उनमें जो यहाँ अड़चन आ गई और उस वजह से हम मजबूर हो गए हुकाम तक जाने के। तहसीलदार साहब ये कल यहाँ उन्होंने भी हम मौका किया और उनसे भी हमने यही गुजारिश की कि जो इसका ये परमानेंट सोल्यूशन है अंडरग्राउंड ड्रेन, वो इसका मसला। ये बड़ी शर्म की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि जब हम लोग एक टाउन के अंदर, एक म्यूनिसिपल एरिया के अंदर इस तरह के रोड्स की हालत देखते हैं और इतना सारा पानी जब जमा हो जाता है तो यहाँ पे एक आम इंसान को तकलीफ हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पे जो है GMC हंदवाड़ा भी इसके नज़दीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा भी इसके नज़दीक है, तो पेशेंट्स भी यहाँ कभी कभार इस रोड से आया करते हैं। तो कॉमन सेंस है, लोग भीड़ भाड़ से बचने के लिए इस रोड का सहारा लेते हैं ताकि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएं। लेकिन जब वो इस रास्ते पे आ जाते हैं तो यहाँ की जो हालत इस रोड की जब हम लोग देखते हैं तो इसके बाद अपने आप से भी हमें शर्म आती है कि किस तरह से के हुक्मरानों को हमने चुना है और किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी काम कर रही है। यहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट्स होने के बावजूद भी उन लोगों की कभी नजर इस पे नहीं पड़ी कि इस तरह की हालत इस रोड की है और इस तरह से ये रोड है खस्ता हो चुका है, इतना सारा पानी जमा हो चुका है और किस तरह से जो यहाँ के लोग जो स्पेशली पैदल तो इंसान यहाँ से चल ही नहीं सकता है, ये तो पहली बात है। और दूसरी बात, जो भी गाड़ी वाला यहाँ से आ जाता है तो उसको भी अफसोस हो जाता है कि यार मैं किस रास्ते से आया हूँ, उससे भी खुद डर लगता है कहीं मैं डूब ना जाऊं रोड के अंदर बीच। ये गुजारिश रहेगी इंतजामिया से, स्पेशली मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा जो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी और यहाँ का जो म्यूनिसिपैलिटी है उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया करें ताकि जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े।